हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 247 में। दोस्तों, आज हम लोग प्रहार मैगजीन की श्रृंखला से रिवीजन के तौर पर मंथली करंट देखेंगे, जिसमें आज हम लोग अगस्त माह को रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत 7 राज्यों में वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र शामिल हैं। दूसरा कथन है, पीएम मित्र योजना का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। अब इसमें सही विकल्प हम लोगों को चुनना है, क्या है? तो इसका सही विकल्प है ये, केवल एक सही है, एक गलत है, दूसरा नंबर गलत है। अगर देखें तो सरकार ने 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 7 स्थानों तमिलनाडु के विरुधनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, मध्य प्रदेश के धार में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के अमरावती पर पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान मतलब पीएम मित्र पार्क स्थापित करने का अंतिम रूप दे दिया है। जो इसका लक्ष्य है वो 50,000 न होके 70,000 करोड़ रुपए 70,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। और लगभग 10 लाख इसमें दिया था, तो 10 लाख ना होके 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना इसका लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। ये शाहरुख खान को उनके करियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। अब इसमें कथन जो है दिया है कि सही विकल्प चुनिए, तो इसका सही विकल्प है सी, दोनों कथन सही हैं। इसका हम लोग व्याख्या देख लें। शाहरुख खान की फिल्म जवान और विक्रांत मेसी की 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मेसी को 12th फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। ये शाहरुख खान के करियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उनके दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। उनका भी ये पहला था, फर्स्ट, रानी मुखर्जी का। ट्वेल्थ फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, फ्लावरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला। तीसरा क्वेश्चन है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, देश भर में लगभग 1.78 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं। व्यापक प्राथमिक देखभाल सेवाओं के 12 पैकेज प्रदान करते हैं। ये एनएचएमएम के तहत निःशुल्क जांच सेवा पहल कार्यक्रम है। ये केवल शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर है, ये केवल शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं।
यही कथन से इसमें गलत है और तीनों कथन ये सही हैं। हमें चुनना क्या था, क्या सही नहीं है। तो इसका व्याख्या ये होगा कि देश भर में 1.78 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों के घरों के नजदीक व्यापक प्राथमिक देखभाल सेवाओं के लिए 12 पैकेज प्रदान करते हैं। NHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांच सेवा पहल कार्यक्रम, उप केंद्रों पर 14 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 63 परीक्षण सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों, शहरी और ग्रामीण पर निदान की विस्तृत श्रृंखला निःशुल्क प्रदान करता है। प्रोत्साहक और निवारक स्वास्थ्य सेवा के तहत AAM में योग, साइकिलिंग और ध्यान जैसी कल्याण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। AAM में 5.73 करोड़ से अधिक कल्याण सत्र आयोजित किए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी। दिव्या देशमुख भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं। दिव्या देशमुख FIDE महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला और ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बनी हैं। तो इसका सबसे इसमें चूज करना है हम लोग सही विकल्प, कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है 1 और 3। दिव्या देशमुख 88वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है और दिव्या देशमुख FIDE महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला और ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बनी है। भारत की पहली महिला जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कोनेरू हम्पी हैं। कोनेरू हम्पी हैं। 5वां क्वेश्चन है, भूनीर पोर्टल किन परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC हेतु डिजाइन किया गया है। इसका सही उत्तर है उद्योग बुनियादी ढांचा एवं खनन परियोजना के लिए। भूनीर जो है ये एक अत्याधुनिक पोर्टल है। इसका उद्देश्य भूजल निकालने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जो होता है आवेदन दाखिल करने हेतु एक शीघ्र और सरल मंच प्रदान कर देश में भूजल विकास और प्रबंधन के नियमन हेतु एक सुचारू और कुशल तंत्र प्रदान करना। हाल ही में अगस्त 2025 FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब तैनात की गई। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब तैनात की गई हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी 305। FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश में 305 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब स्थापित किया गया। ये कदम जो है स्ट्रीट फूड और अन्य खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, निरीक्षण को आसान बनाने और उपभोक्ता को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। FSSAI खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त लाइसेंसिंग, स्वच्छता मानक और वार्षिक निरीक्षण लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 AMP 2047 किस प्रकार की पहल है। तो इसका सही उत्तर है उद्योग प्रधान पहल, इंडस्ट्री लेड इंटेंटिव। ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2047 ये उद्योग प्रधान पहल है। से केंद्र सरकार का समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य जो है भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिशन सुदर्शन चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है रणनीतिक रक्षा, स्ट्रेटेजिक डिफेंस। मिशन सुदर्शन चक्र जो है ये रणनीतिक रक्षा को बढ़ावा देता है।
भारत की आक्रामक और निवारक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत से प्रेरणा लेते हुए मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया है। ये पहल भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करते हुए तीव्र, सटीक और शक्तिशाली रक्षा कार्रवाइयों को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। मोदी जी ने कहा, 2035 तक सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तृत राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, जो देश के लिए व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आत्मनिर्भर रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IAWS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IAWS का विकास इसरो द्वारा पूरी तरह स्वदेशी तकनीकी से किया गया, ये पूर्णतः गलत है। यह प्रणाली केवल लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाव के लिए बनाई गई, ये भी पूर्णतः गलत है। इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया, ये सही है, इसमें यही सही है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम एक उन्नत रक्षा प्रणाली है जिसे भारत ने सफलतापूर्वक ओडिशा तट पर परीक्षण किया है। इसे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी से विकसित किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रणाली केवल लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए नहीं, बल्कि बहुस्तरीय रक्षा मल्टी लेयर डिफेंस प्रदान करती है, यानी लंबी, मध्यम और नजदीक दूरी की सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षा करती है। मोबाइल और लचीली वाहन आधारित प्रणाली जो कहीं भी तुरंत तैनात की जा सकती है। वर्तमान में केवल कुछ देशों जैसे इजराइल, अमेरिका, चीन और रूस के पास इस तरह की प्रणाली है, जिससे भारत का इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाता है। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ग्लेशियर अर्जेंटीना के लॉरेंस ग्लेशियोरेस नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। इसे लंबे समय तक दुनिया के स्थिर ग्लेशियरों में से एक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो हाल के समाचारों में चर्चा में रहा, की आधारशिला किस समूह के देशों पर टिकी हुई है? तो इसका सही उत्तर है आसियान। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार समझौता है, जिसे 2020 में हस्ताक्षरित किया गया। इसमें एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के 10 सदस्य देशों के साथ साथ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। भारत ने शुरुआती वार्ताओं में हिस्सा लिया था, लेकिन 2019 में ये बाहर हो गया। निम्नलिखित योजनाओं का उनके उद्देश्यों से सही मिलान कीजिए। PM कुसुम जो है, और PM सूर्य घर दिया है, सौर पार्क दिया, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम दिया है। तो PM कुसुम का है कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना। सौर पार्क योजना है बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। अब राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम है बिजली उत्पादन हेतु अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस को प्रोत्साहन देना। 13वां क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में सिलनेक्स 2025 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ?
तो इसका सही आंसर है भारत और श्रीलंका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खानिमपुर गांव में राज्य का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया। राज्य का पहला और देश का दूसरा बोला गया इसमें। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से दोनों कथन सही है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालदोवा और अंगोला इसके नवीनतम सदस्य देश हैं। भारत एवं जर्मनी इस गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। इस गठबंधन की स्थापना वर्ष 2014 में की गई। तो इन तीनों में कौन सा कथन सही है, यही गलत कथन कौन सा है ये चयन करना है, क्योंकि इसमें से एक कथन जो है वो सही है, वो है ये सही है और ये दोनों कथन गलत हैं। ISA की शुरुआत जो है भारत और फ्रांस ने किया था। फ्रांस। संयुक्त रूप से COP21 पेरिस 2015 में की थी। ISA में अब तक 123 से अधिक देश हैं। मालदोवा अगस्त 2025 में 107वां सदस्य देश बना है। एशिया की सबसे लंबी लंबाई 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा किया गया। इस मालगाड़ी का क्या नाम है? तो इस मालगाड़ी का नाम है रुद्रास्त्र। 354 डिब्बे हैं। 7 इंजन के साथ संचालित की गई। एशिया कप हॉकी 2025 का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हो रहा है, जो भारत के लिए पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है? इसका आंसर है बिहार। एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक हो रहा है। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक। ये बिहार के लिए पहली बार है जब कोई अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी किया जा रहा है। इससे राज्य के खेल के विकास में बढ़ावा मिलेगा। राजगीर ने 2024 में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की सफल मेजबानी की थी, लेकिन पुरुष एशिया कप के लिए ये ऐतिहासिक है। ये टूर्नामेंट 2026 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप नीदरलैंड और बेल्जियम में क्वालीफायर का काम करेगा। विजेता को सीधा स्थान मिलेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ज्ञान भारतम मिशन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है। इस मिशन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना है। तो इसका आंसर है, सही कथन चुनना है, तो इसका आंसर है कथन 2, यही सही है। सिक्किम राज्य द्वारा लागू की गई नीति के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक विकास में कितने समय तक अवकाश ले सकते हैं? तो इसका आंसर है न्यूनतम 365 दिन और अधिकतम 1080 दिन। न्यूनतम 165 दिन और अधिकतम 1080 दिन। सिक्किम राज्य ने पूरे मतलब अपने जो नियमित कर्मचारी हैं उनके लिए एक विशेष व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास अवकाश नीति लागू की है। ये उन कर्मचारियों के लागू होती है जिन्होंने लगातार कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
इस नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा बनाए रखते हुए स्वयं के कौशल और ज्ञान का विकास करने का अवसर देना है। इसके तहत कर्मचारी न्यूनतम 365 दिन, एक वर्ष से लेकर अधिकतम 1080 दिन, 3 वर्ष तक अवकाश ले सकते हैं। ये एक लंबी अवधि का अवकाश है जो राज्यों में दुर्लभ है और सिक्किम को विशिष्ट बनाता है। दी मैन हु फेड इंडिया पुस्तक, जो एम.एस. स्वामीनाथन के जीवन पर आधारित है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है प्रियंवदा जयकुमार। ये स्वामीनाथन के जीवनी पर लिखी गई। ये मतलब उनके 3 प्रमुख चरणों को परिचित कराती है। उनके प्रारंभिक वर्ष, उनकी वैज्ञानिक यात्रा, भारत की खाद्य सुरक्षा को आकार देने में उनकी भूमिका। मेजर ध्यानचंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। इन्हें फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है। यही गलत है। ये हॉकी के जादूगर थे। और सब सही है। 29 अगस्त 2025 की थीम, 1 घंटा खेल के मैदान में। इन्हीं के नाम पर भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान प्रदान किया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ये भी सही है। यही कथन गलत है। हाल ही में चर्चित महानदी जल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जल विवाद छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य है। ये सही है। महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सिंघावा पर्वत से होता है। ये गलत है। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ये सही है। महानदी का उद्गम जो है, ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिंघावा पहाड़ी से है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के, यहाँ छत्तीसगढ़ कर लो, धमतरी जिला। एशियाई शेर और विश्व शेर दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें सही कथन चुनना है। वर्ष 2025 में विश्व शेर दिवस का राष्ट्रीय आयोजन गुजरात के वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में हुआ। ये सही है। वर्ष 2025 की 16वीं लायन जनगणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई। ये भी सही है। एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों से बड़े और भारी होते हैं। ये कथन गलत है। तो इसका ये दोनों कथन सही है। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने 18 साल बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है। इस सुधार के तहत भारत की रेटिंग को किस स्तर से बढ़ाकर किस स्तर पर किया गया है? इसका आंसर ये है, BBBBB -2 से लेकर BBB तक। आदिवाणी पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च कर रहा है। जनजातीय गौरव वर्ष के बैनर तले विकसित ये अग्रणी पहल जनजातीय क्षेत्रों में भाषाई और शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सही विकल्प चुनना है। ये पुरस्कार बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को मिला। समूह को यह सम्मान उनके अभिनव पर्यावरण संरक्षण और समुदाय विकास कार्यों के लिए दिया गया। तो ये दोनों कथन सही हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसे जीता है मणिका विश्वकर्मा ने। मणिका विश्वकर्मा
मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 18 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित फाइनल इवेंट में जीता है इन्होंने। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इनमें शीर्ष स्थान इन्होंने प्राप्त किया। ये 74वें नंबर की जो मिस यूनिवर्स पेजेंट में थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो नवंबर 2025 में होना है। इस 74वें नंबर का प्रतिनिधित्व करेंगी भारत की तरफ से। अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर हाल ही में टैरिफ बढ़ोतरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ दरें 25% से बढ़ाकर 50% कर दी। यह सही है। ये टैरिफ वृद्धि भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर लागू होगी। ये गलत है। भारत और अमेरिका के बीच वस्तु व्यापार अमेरिका के लिए हमेशा व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहता है। गलत। ये भी गलत है। INS उदयगिरि और INS हिमगिरी एक साथ 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए। ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ये प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। INS उदयगिरि और INS हिमगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फाइजेट नीलगिरी क्लास का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है और आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत नौसेना की शक्ति को बढ़ाने हेतु बनाया जा रहा है। जो INS उदयगिरि है, ये मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित किया गया है। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड MDL मुंबई द्वारा निर्मित किया गया है। और जो INS हिमगिरी है, ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स द्वारा, जो कोलकाता में है, इसके द्वारा निर्मित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 से संबंधित है। ज्यूरिख ने अपनी प्रथम रैंक बरकरार रखी, जबकि ओस्लो दूसरे और जिनेवा तीसरे स्थान पर है। ये सही है। दुबई 12वें स्थान से चौथे स्थान पर तथा अबू धाबी 10वें से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। ये भी सही है। दिल्ली सूची में शीर्ष 50 शहरों में शामिल है। ये गलत है। दिल्ली जो है ये 104 नंबर पर है। दिल्ली 104वें नंबर पर है। तो दोस्तों, आज हमने अगस्त 2025 के जो समसामयिक घटनाएं थी उनका रिवीजन बहुत ही कम समय में किया है हम लोगों ने। दोस्तों, आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जय हिंद।